Assalamu alaikum students, Sidratul Muntaha here, and today our topic is water balance problems from chapter 4th. Students, आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं या फिर जो वाटर बैलेंस है वो किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें वाटर बैलेंसिंग इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस इन एनी सेल। किसी भी सेल में वाटर को बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी काम है। क्यों? अगर हमारे पास वाटर बैलेंसिंग नहीं होगी किसी भी सेल के अंदर, देन सेल विल बी ब्रस्ट और डेड। या तो सेल ब्रस्ट हो जाता है या डेड हो जाता है, और इस तरह से जो डिकेइंग ऑफ सेल है या ब्रस्टिंग ऑफ सेल इज़ नॉट गुड फॉर एनी इंडिविजुअल, फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता। सो अगर हम वाटर बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट इज़ द एनिमल सेल एंड द अदर इज़ द प्लांट सेल्स। सबसे पहले हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं इन एनिमल सेल्स के अंदर। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में से हम कौन से सेल्स को स्टडी करेंगे? रेड ब्लड सेल्स को स्टडी करेंगे, यानी कि आरबीसीज़ को स्टडी करेंगे। आरबीसीज़ को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो 3 किस्म के सोल्यूशन होते हैं, फर्स्ट इज़ द आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड द सेकंड वन इज़ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड थर्ड वन इज़ द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के सोल्यूशन और इन 3 तरह के सोल्यूशंस को आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड द हाइपोटोनिक सोल्यूशंस को हम स्टडी करेंगे इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट, आइसोटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जितना वाटर उस सेल के अंदर इंटर होता है उतना ही वाटर क्या होता है, मूव आउट हो जाता है किसी भी सेल के अंदर से। आइसोटोनिक मतलब होता है, आइसो मीन होता है सेम और टोनिक मतलब होता है कंसनट्रेशन, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर कंसनट्रेशन सेम रहती है उसको हम बोलते हैं ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हमेशा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की जो चेंजेस आएंगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि जितना वाटर सेल के अंदर इंटर करता है एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में उतना ही वाटर क्या होता है सेल में से बाहर रिलीज़ हो जाता है। सो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। एंड सेकंड सोल्यूशन अगर हम स्टडी करते हैं वो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट कम होते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट चीज़ क्या है? जो सोल्यूशन होता है वो 2 तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। सोल्यूशन फर्स्ट बनता है सोल्यूट एंड सेकंड इज़ अ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स कितने, जैसे कि शुगर अगर हम बात करते हैं, शुगर है या साल्ट, ये क्या है? दीज आर दी सॉलिड पार्टिकल्स, इनको हम सोल्यूट बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है फ्लूइड लाइक, जिस तरह वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये सॉल्वेंट होता है। अगर हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, स्टूडेंट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा जिसके अंदर सोल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट क्या होता है, कम। मीन टू से दैट कोई भी हमारे पास सोल्यूशन हमने बनाया उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं शुगर का लेवल ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा हो गए, ठीक, बट एज एन कंपेयर अगर हम इसको करें तो वो जो वाटर होगा, वाटर की तादाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो सेल है जब उसके अंदर वाटर की तादाद कम होती जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जिस तरह वाटर उसके अंदर कम होता है तो क्या हो जाता है? सेल क्या कर जाता है? श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर जो होता है इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हाइपरटोनिक जो इन्वायरमेंट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं जिनका एंड क्या होता है? वो श्रिंकेज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। स्टूडेंट्स के हाइपोटोनिक सोल्यूशंस कौन से होते हैं? हाइपोटोनिक स्टूडेंट्स सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सोल्यूट है उनकी तादाद कम होगी और वाटर क्या होगा? ज़्यादा हो जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है। अगर हम कोई भी सोल्यूशन लें, ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम बैलून की बात करें, ठीक है, उसके अंदर हम बैलून के अंदर हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड करना है, ठीक है,
और जो बैलून है उसके अंदर हमने किस तरह का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उसको हमने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। मीन टू से दैट कि उसके अंदर हमने सॉल्वेंट की तादाद ज़्यादा कर दिया और सोल्यूट क्या है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। सो वाटर के अंदर जितना हम फ्लूइड ऐड करते जाएंगे वो उतना ज़्यादा रिजिड हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा। तो रिजिड हो जाएगा, एट द एंड हार्ड हो जाएगा, और फिर उसका एंड क्या होगा कि वो ब्रस्ट हो जाएगा, यानी कि वो सेल क्या होगा, यानी कि जो बैलून होगा वो क्या होगा, फट जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, सेल ब्रस्ट हो गया है। सो जो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसका एंड क्या होता है, उसकी एंडिंग जो होती है वो ब्रस्टिंग के अंदर होती है। जबकि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने स्टडी किया था अभी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो वाटर को लॉस कर देता है ना, वाटर आउटसाइड मूव कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। सो सॉल्वेंट जो होता है वो मूव आउट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लांट्स के। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी किस तरह से जो है वाटर को बैलेंस किया जाता है। ठीक, अगर हम स्टूडेंट्स प्लांट्स की बात करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट किस्म के फेजेस से गुजर रहे होते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ वगैरह होते हैं। ठीक, उनकी डिफरेंट किस्म की सेल वॉल होती है। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की, तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट होता है कि जिसके अंदर लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट होते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर, देन इन सेल्स। मीन टू से दैट क्या, कि जिसके अंदर जो सोल्यूट होता है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड द सेल एंड देन इनसाइड वैक्यूल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है ना, इसके अंदर सॉल्वेंट की तादाद ज़्यादा होती है, मीन टू से दैट वाटर की तादाद ज़्यादा होती है। सो क्या कर जाता है, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के इनसाइड मूव करता है और फिर इनसाइड आकर किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब वैक्यूल्स के अंदर जाता है तो वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी जो होता है लार्जर होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, जब उसके अंदर वाटर सेल के अंदर इंटर होना शुरू होगा, फिर देन वैक्यूल के अंदर जाएगा, वहाँ से फिर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर जाता है, तो इधर एक टर्गर प्रेशर होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर एक टर्गर प्रेशर होता है। अब टर्गर प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि सेल को इंटरनली सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब कि इंटरनल मेम्ब्रेन से ये जो सेल है, सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोर्स एग्जिस्ट हो रही होती है, जो प्रेशर एग्जिस्ट हो रहा होता है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो टर्गर प्रेशर की वजह से हो रहा होता है, इंटरनली। सो क्या होता है कि जिस तरह जो सेल है वो जो है उसके अंदर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होना शुरू होगा, वैक्यूल्स के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। जिस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं ये टर्गर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, इस फिनोमिना को हम पूरा टर्गर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, इसके अंदर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटर हुआ, इसके ऊपर टर्गर प्रेशर यानी कि टर्गर फोर्स अप्लाइड हुई, और एट द एंड क्या होगा कि ये सेल जो होगा वो इसी तरह से रहता है। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मली रहता है। ड्यू टू टर्जिडिटी की वजह से जो होता है प्लांट सेल के अंदर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसके अंदर ब्रस्ट नहीं होता सेल, बल्कि अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है, वाटर कम होता है, यानी कि वाटर की क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। सो हम श्रिंक की जो साइटोप्लाज्म को किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मोलाइसिस होता है स्टूडेंट्स। ठीक, और इसके अंदर एक और थर्ड टर्म भी होती है आइसोटोनिक, जो कि हमने स्टडी किया था। तो आइसोटोनिक वही है कि उसके अंदर जो है इन्वायरमेंट क्या रहता है, सेम रहता है, जितना वाटर इंटर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो ये एक बैलेंसिंग है, इसके अंदर कोई इफेक्ट शो नहीं होता। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हमने दो सेल लिए थे स्टूडेंट, फर्स्ट इज़ द एनिमल सेल एंड सेकंड वन इज़ द प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल को देखते हैं तो एनिमल सेल के अंदर देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ था कि सेल क्या हो गया था,
हाइपोटोनिक में रप्चर हो गया था, यानी कि वो क्या था, वो ब्रस्ट हो गया था, ठीक है, वो फट चुका था पूरा का पूरा। क्यों फट गया था? क्योंकि उसके अंदर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो वाटर है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो एनिमल सेल के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल ब्रस्ट हो गया था। आइसोटोनिक के अंदर सेम रहता है, और फिर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर जो होता है श्रिंक हो जाता है। वाटर श्रिंक क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और देन इसी वजह से क्या जाता है, वाटर जो होता है वो आउटसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देता है। सो इसके अंदर भी क्या जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। अगर दूसरी साइड के ऊपर अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, प्लांट सेल को देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर ये बेशक के इसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, सोल्यूट कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये एनिमल सेल की तरह ब्रस्ट नहीं होता, उसकी तरह रप्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर, क्योंकि टर्गर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, इंटरनली टर्गर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है सेल के अंदर से, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो क्या रहता है, टर्जिट हो जाता है और नॉर्मल रहता है इन देयर शेप के अंदर। नेक्स्ट फिर वही आएगा, आइसोटोनिक हो जाता है, इसके अंदर जो होता है वो फ्लैसिड रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या था, वही सोल्यूशन था जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। और ये प्लांट सेल के अंदर जो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है स्टूडेंट्स। ये था हमारा टॉपिक ऑन वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।